देख रहे हैं महाबहस। उपचुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद से सियासी घमासान लगातार जारी है। अखिलेश यादव और असद ओवैसी के नेता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी महाभारत वाला चीरहरण कर रही है। चुनाव में हमारी बहनों की साड़ियां खींची जाती हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयानों के पीछे अखिलेश यादव है। तो वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला कि 20 नवंबर को बदला लेंगे। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी प्रत्याशी को धर्म परिवर्तन का ऑफर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जालीदार टोपी पहनने की मंशा क्यों है। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करके कहा कि इस बार तुष्टीकरण वाली सियासत नहीं चलेगी। इसी पर करेंगे डिबेट। पहले ये रिपोर्ट। चीरहरण वाला बयान, बीजेपी एसपी में सियासी घमासान। भारतीय जनता पार्टी को महाभारत वाला चीरहरण करते हैं। सब आप नामांकन में रहते हैं, कई ब्लॉक प्रमुख के लिए, जिला पंचायत के लिए, जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो हमारे पर्चे छीन लिए जाते हैं, फाड़ लिए जाते हैं, हमारे बहनों साड़ियां खींच ली जाती है। प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की स्थिति शोपीस की है। सारे बयान और सारे प्लेटफॉर्म पर तो अखिलेश यादव स्वयं नजर आते हैं, तो अपना ध्यान आकर्षण करने के लिए इस तरह की बयानबाजी श्यामलाल पाल कर रहे हैं। ओवैसी का बीजेपी पर हमला, 20 तारीख को लेंगे बदला। वक्त का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रिस्तान ले लेंगे, हम खानका ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते, क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। एआईएमआईएम का वार, बीजेपी प्रत्याशी की क्यों टोपी जालीदार। जालीदार टोपी वालों से नफरत थी। अभी ये रामवीर सिंह को कौन सी मोहब्बत हो गई, ये हृदय परिवर्तन कर लिया क्या। बीजेपी प्रत्याशी को एआईएमआईएम का धर्म परिवर्तन का ऑफर। ये कौन सी मस्जिद में जल्दी जाने वाले धर्म परिवर्तन करने के लिए। सर आप अपना एमआईएम के दफ्तर में इनको भेजिए। अगर ये अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं तो आए, धर्म परिवर्तन करें, घर वापसी करें। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला प्रहार जारी, वार पलटवार। जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, चीरहरण वाला बयान, बीजेपी एसपी में घमासान। समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी को चीरहरण वाली पार्टी बता रहे हैं। सवाल नंबर 2, असदुद्दीन ओवैसी ने हमला किया है और कहा है कि 20 तारीख को बदला लेंगे। एआईएमआईएम वो भी चुनावी मैदान में किस तरह ताल ठोक रही है। सवाल ये, बटेंगे तो कटेंगे प्रहार, वार पलटवार। ये बटेंगे कटेंगे का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जा रहा है। हर दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां रैली कर रहे हैं, इस बात को दोहरा रहे हैं। और हमारे साथ चर्चा के लिए आलोक अवस्थी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी, सचिन रावत जी कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल दुबे जी आरएलडी प्रवक्ता, और प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले आलोक अवस्थी जी आप ही से कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और उनके महत्वपूर्ण नेता वो बीजेपी को चीरहरण वाली पार्टी बता रहे हैं। पंचायत इलेक्शंस में जो तस्वीरें आई उसको बार बार देख करके कहा जा रहा है कि हमारी बहनों की साड़ी खींचने वाली पार्टी है। ये महिला सुरक्षा की बात करती है। चीरहरण की जो बात करती है उसको अपना इतिहास याद रखना चाहिए। किस तरीके से स्टेट गेस्ट हाउस कांड में
मायावती जी के ऊपर हमला किया था इन लोगों ने, एक महिला थी वो, और जो वहां का दृश्य था उसको दोहराना भी बड़ा शर्मनाक मैं मानता हूं। दूसरी बात, इनको अपने मंत्री गायत्री प्रजापति की याद करनी चाहिए, जो एक महिला और उसकी बालिका के साथ चीरहरण करके, बलात्कार करके आज जेल के पीछे आजीवन कारावास सजा भोग रहे हैं, लेकिन तत्कालीन सरकार, अखिलेश यादव के नेतृत्व की सरकार उनको बचाते घूम रही थी। तो यह चीरहरण किस तरह का किया था ये नहीं पता होना चाहिए। दूसरा चीरहरण की बात मैं करूंगा, जैसे अयोध्या में एक अति पिछड़े वर्ग की बालिका के साथ उसको साथ गैंग रेप किया मोहित खान और राजू खान ने, और राजू खान का उसका डीएनए भी जो है मैच किया, और उस पर भी उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके समाज पार्टी के नेता जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, बचा रहे थे, वो भी जो है सिद्ध हुआ है। नवाब ब्रांड जो चीरहरण कर रहा जिसने किया वहां पे कन्नौज के अंदर, उसको भी समाजवादी पार्टी के नेता जो है उसका नार्को टेस्ट कराने की बात कर रहे थे, उसका भी डीएनए टेस्ट मैच किया है। तो चीरहरण की तो परिभाषा अब मुलायम सिंह यादव जी ने भी कही थी कि जो है लड़कों से गलती हो जाती है। तो ये किस तरह की भावना करना चाह रहे थे धर्मेंद्र जी है जवाब आपके पास इसका? महिला सुरक्षा की बात करनी है, लेकिन सीधे तौर पर किसी पार्टी को आप इस तरह की उपाधि दे रहे हैं, तो उदाहरण तो बहुत मिल जाएंगे। नहीं, देखिए आस्था जी, ये कौन लोग हैं जो ज्ञान दे रहे हैं? अभी ब्रजभूषण सिंह का प्रकरण आपने देखा, महिला खिलाड़ियों को चीरहरण करने वाले के बेटे को इन्होंने एमपी बनाया, दूसरे बेटे को विधायक बनाया। कठुआ में रेपिस्टों को माला पहनाने वाले पार्टी वाले दूसरे ज्ञान दे रहे हैं। हाथरस में बेटी के साथ क्या किया, और तो और इनके मुख्यमंत्री जी के गुरु जी के ऊपर पढ़ने वाली शिष्या के साथ क्या हुआ पूरे प्रदेश ने देखा, उस पर मुझे नहीं जाना। चीरहरण क्यों नहीं हुआ? ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में देखा, एक बहन के साथ उसकी साड़ी पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने छीन लिया, और तो और पिछड़े जात के एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक को ही अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किस तरह से थप्पड़ मारा पर्चा छीनने के लिए। चीरहरण इसी कहते हैं, और चीरहरण कह दिया तो बड़ी मिर्चा लग गई। अरे भाई, अब आप चीरहरण करोगे तो कहे जाओगे जब आपके राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार टॉप पर है, न भूतो न भविष्य। उत्तर प्रदेश लगातार ऊपर है, चोरी में, डकैती में, राजनी में, लूट में, महिला संबंधी अपराधों में लगातार नंबर 1 पर है। आप कस्टोडियल डेथ में लगातार नंबर 1 पर है, फेक इनकाउंटर में लगातार नंबर 1 पर है। हाँ, नीचे जरूर है, डिडोरा पीट करके के जीवन स्तर को नीचे गिरा दिया, ऊपर है, महंगाई बढ़ा दिया कि महिलाओं को किचन में गरीबी जो किचन में दिख रही है उस पे नंबर 1 है, इसमें आप ऊपर है। लेकिन जिन पैरामीटर्स को ऊपर ले जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो अच्छा जीवन जीने का हक था, उसको तो आपने निपटा दिया। आपने विस्तार से एक बिंदु को रखा। अब आलोक अवस्थी जी का उस पर जवाब सुनते हैं, फिर मैं बाकी पैनलिस्टों को भी चर्चा में लेकर आऊंगी। आलोक जी 20 सेकंड। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी का जो काम है वो अनर्गल बयानबाजी को करना, तथ्यों के आधार पर नहीं करना है। आपको इसमें एनसीआरबी के रिकॉर्ड देखने चाहिए। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में सबसे नीचे आ गया है, 23वें स्थान पर है, और देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर महिला अपराधों में 97% लोगों को सजा हमने कराई है, और उसमें मृत्युदंड से लेकर के आजीवन कारावास सजा हुई है। उत्तर प्रदेश दोष सिद्ध कराने में सबसे अग्रणी प्रदेश है देश के अंदर। उत्तर प्रदेश की गाथा समाजवादी पार्टी को रास नहीं आ रही है, क्योंकि इनके समय में अपराधियों का बोलबाला था, दंगाइयों का बोलबाला था। आज उन सब त्राईमाम कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी अनर्गल आरोप न लगाए, तथ्यों के आधार पर अगर प्रस्तुत करेगी तो अच्छा रहे। ठीक है, सचिन रावत जी, असदुद्दीन ओवैसी 22 उपचुनाव की जंग में सीधे तौर पर एंट्री ले चुके हैं। वो कह रहे हैं वक्फ के नाम पर वक्फ हमसे लेना चाहते हो, हम बदला लेंगे 20 तारीख को। और भाजपा के एक नेता मुस्लिम बहुल इलाके में चले गए टोपी लगा करके, तो उस पर भी वो तंज कस रहे हैं, कह रहे धर्म परिवर्तन कर लो। देखिए आस्था जी, मुझे लगता है कि इस चुनाव में ए टीम और बी टीम की एंट्री हो गई है, जो नफरती बयानबाजी करने के लिए जो हमेशा ही आतुर रहते हैं। मैं बात कहना चाहूंगा कि जब भी चुनाव होता है, जब ओवैसी जी को प्री प्लान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि आपको इस तरह का पोलराइजेशन का माहौल बनाना है, उसके बाद ओवैसी जी का बयान आता है। ओवैसी जी ऐसे ही बयान दे रहे थे तेलंगाना में, क्या हुआ? तेलंगाना की जनता ने ओवैसी की पार्टी एआईएम को किनारे लगा दिया, और लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी ये एआईएम
सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की सियासत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करती है, यही आरोप आप बसपा पर लगाते हैं, यही आरोप आप AIM पर लगाते हैं। अब आए हैं उपचुनाव में। अच्छा ये बताइए, ये जो बयान ओवैसी जी ने दिया है, क्या इसका आप समर्थन करती हैं? आपका चैनल इसका समर्थन करता है? कोई भी व्यक्ति इसका समर्थन करता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बयानबाजी और ओवैसी की बयानबाजी हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह क्यों होते हैं? वो कहते हैं आलोक कि जी कटोगे आगे AIM बीजेपी की मदद करने, ये कांग्रेस का आरोप है, वही आरोप जो हर चुनाव से पहले लगता ही है आप लोगों पर। देखिए, शोभा नहीं होती मुख्यमंत्री कांग्रेस हो आपको या AIMIM हो, इस दोनों सिक्कों के दो पहलू हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है, समाज को बांटना, लव जिहाद भैया आप लोगों की। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री जी का बयान कटोगे बटोगे का क्या मतलब है? आप ये बताइए, अवस्थी जी इसका जवाब दीजिए। आप इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, जो है अलग से भड़काना, आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस चुनाव को पोलराइजेशन करने की कोशिश करना चाहते हैं। आप फिर एक बार नफरत और ये देश को बांटने वाले उत्तर प्रदेश में वो अब नहीं भूलने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी नफरत फैला लीजिए, लेकिन हमेशा आखिरी में नफरत के बाद हमेशा प्यार जीतता है, मोहब्बत जीतती है। ठीक है, आप लोग कितना भी नफरत फैला लिए, कुछ नहीं होने वाला है। इनके कुकृत्य की वजह से कश्मीर का विवाद उत्पन्न हुआ है। और आज फिर आप चले गए इतिहास पे। मैंने आपसे पूछा मुख्यमंत्री जी के बयान की आप बात करिए, आप नहीं चलेंगे, चले जाएंगे इतिहास में। इतिहास आप लोगों का पता है इतिहास क्या था? आप चलिए विषय उठेगा तो बात सारी है। ने समर्थन किया, उसके बाद में आप लोगों ने माफी मांगी। आप अंग्रेजों की पार्टी आप लोग आप लोग फिर माफी भी रहे। इतिहास में तो बहुत कुछ है भारतीय जनता पार्टी के पन्नों में, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि उपचुनाव में जिस तरह से आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, ये अब नहीं चलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पोलराइजेशन नहीं हो सकता है। पोलराइजेशन हुआ तभी आप लोग 33 सीटों पे आ गए उत्तर प्रदेश में। करते रहिए पोलराइजेशन। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। अनिल दुबे जी हमारे बीच में, आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे जी, बटेंगे तो कटेंगे वाली जो बात है वो हर दिन के साथ आगे बढ़ती जा रही है। ऑलमोस्ट हर रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों को हिदायत दे रहे हैं, और अब तो ये इंटरनेशनल हो गई है, कनाडा में भी यही नारे लगते हुए नजर आए। लेकिन लगातार आरोप लग रहा है आप पर, आपकी सहयोगी पार्टी भाजपा पर, कि ये तो डिवाइड एंड रूल, मतलब अंग्रेजी विचारधारा से ये लोग प्रभावित हैं, उस तरह की ये मंशा लगती है। लेकिन बीजेपी कहती है कि ये राष्ट्रवाद है, जब जब हम बटे हैं तब तब देख लीजिए कटे हैं। देखिए आस्था जी, ये बयान सबसे पहले बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में आया, और बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में आया तो विपक्ष के लोगों ने उसको दूसरे अर्थ से लिया। हम क्या कह रहे हैं, आप समझ क्या रहे हो, ये तो आपकी कमी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है, राष्ट्रीय लोकदल तो सबको जोड़ने की बात करता है, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1600 गांव में वो जा चुके हैं, और उन्होंने 1600 गांव में सभाएं करके, लोगों से जनसंपर्क करके भाईचारे के माहौल को बनाने का काम किया। हम लोग तो सबको लेकर के चलने का काम कर रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आस्था जी आज ये माहौल है कि एक दूसरे के साथ लोग गले से गले मिलकर के काम कर रहे हैं, और वो दिखाई भी पड़ा जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे। मैंने आपके चैनल पे भी इस बात को कहा था, आज मैं फिर दोहराता हूं कि लोकसभा के चुनाव में जब इन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए, इनके लोगों ने झूठ और प्रपंच का कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको जो है इनको धूल दूसरित करने का काम किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनको सफलता नहीं मिल पाई। तो हम लोग, हमारे नेता ये चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर के चलें, और उस पर हम केवल बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सबको लेकर के चलना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि वही, लेकिन आपकी पूर्व सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी ने आपकी मौजूदा सहयोगी पार्टी भाजपा को चीरहरण वाली पार्टी बताया है। अब वो देखिए, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, आप जो है आप मुद्दों पर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप इधर उधर भागते हैं। आप मुद्दों पर आइए कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए किया क्या है, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, देश के लिए, किसानों के लिए आपने क्या किया है। आप जिन मुद्दों को लेकर के आज ये कहते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आप ये बताइए मंडल कमीशन को किसने रोक रखा था?
आज जिस कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पड़ी रही, कांग्रेस की सरकार ने नहीं लागू किया। 89 में जनता दल की जब सरकार बनी, चौधरी हमारे राष्ट्रीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने उसको लागू करवाने में पूरा प्रयास किया। हाँ, तो धर्मेंद्र जी, अब सवाल यही है कि आज के दौर में आप लोग किस मुंह से पीडीए की बात कर रहे हैं? आरएलडी आरोप लगा रही। धर्मेंद्र जी, आपका जवाब। 30 सेकंड लेना चाहता हूं। आस्था जी सूप बोले, सूप चलनी जिसमें 72 छेद। अरे इनको उत्तर प्रदेश में दिया लेके खोजने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया था। अखिलेश यादव जी की कंधे पे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 10 सीटें लेकर के गए और राज्यसभा में इनको गिफ्ट में सीट दी गई और उसके बाद ये मंत्री पद के लालच में भारतीय जनता पार्टी गोद में बैठ गए। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने लोकसभा के चुनाव में आईना दिखाया ना अनिल जी, आप उसको बताइए ना। वो संविधान और ये नहीं, वो बुनियादी सवालों पर दिखाया। और संविधान के जब बात उठती थी तो स्पेसिफिक हम लोग बात करते थे कि क्या कर रहे हैं। असंवैधानिक तो मैं बोलूं, आप ये बताइए कि 2022 में अगर राष्ट्रीय लोक दल आपके साथ ना होता तो आपकी ये सीटें 111 आती क्या? कर दूं, आप 2003 में तो हम लोगों ने आपकी सरकार बनवाने का काम किया था। आप हमारे कंधों पर चढ़ करके आज इस स्थिति में आए हो। आपने हमें कुछ देने का काम नहीं किया। आप देखिए, आप उत्तर करने की बात मत करिए। आपका किसानों से, पिछड़ों से, दलितों से आपका कोई लेना देना नहीं है। आपके करने की बात कर रहे हैं। आपने जब जब जरूरत पड़ी आज उस कांग्रेस से समझौता कर लिया जिन्होंने 1975 में लोगों के नाखून उखाड़े गए थे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके नेता संजय मुलायम जी की कहा करते हैं कि कांग्रेस ने लोगों का नाखून उखाड़ने का काम किया। और किसान बॉर्डर पर बैठे रहे, अभी लगातार किसानों की शहादत हो रही है, किसान समस्याओं को सुलझा नहीं पाए, किसानों के लिए कुछ दिला पाए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे आप लोग डेफिनेटली चुनाव में इन सबको लेकर जाएंगे, लेकिन इस पर एक और दृष्टिकोण जरूरी है, इस पर एक और एनालिसिस जरूरी है। मैं लौटूंगी अनिल दुबे जी, हमारे बीच में प्रभात त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। ठीक है, आप सभी लोग शांत हो जाइए। प्रभात त्रिपाठी जी से कमेंट लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको मौका दूंगी बोलने का। अनिल दुबे जी, धर्मेंद्र जी, प्लीज डोंट गो पर्सनल। अभी रुक जाइए, मैं फिर समय दे दूंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे, दूसरी तरफ जुड़ेंगे तो जीतेंगे। दोनों का अर्थ एक ही है कि रहिए एक। लेकिन अब मुझे बताइए कौन किसको एक करने की कोशिश कर रहा है? बीजेपी से राष्ट्रवाद से फलीभूत भावना बताती है, तो समाजवादी पार्टी कहती है कि ये तो अंग्रेजों के वचन वंशज हैं। देखिए आस्था जी, इस देश की राजनीति जो अब हो गई है, हर राजनीतिक दलों की जो एक जिसे कहते हैं कि एक वोट बैंक की राजनीति के साथ साथ ये लोग अपने बयान बहादुर जो लोग हैं वो इस देश को और प्रदेश को चलाना चाहते हैं। मैं ये कहता हूं कि ये जो भी बयान है, सारे राजनीतिक दल जो पैनल में है, भारतीय जनता पार्टी से लेकर विपक्ष तक, मैं ये कहता हूं समाज, आप कैसा समाज दे रहे हैं? समाज में आप संदेश क्या दे रहे हैं? अरे भाई, विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे सरकारें चुनाव क्यों नहीं लड़ती हैं? हर बार जब चुनाव आता है तो इसी तरीके का कोई कहता है कि भाई राष्ट्रवाद से जोड़ के देता है, विपक्ष सत्ता में आना चाहता है वो और उससे बड़ा चीरहरण की बात करता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज आज जो गंगा जमनी तहजीब हमारी थी वो धीरे धीरे मिटती क्यों जा रही है? ये राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बयान बहादुर लोग आगे बयान देते हैं और वो जब एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। मैं कहता हूं कि चुनाव लड़िए आप, जनता के बीच जनता के अहम मुद्दों को लेके जाइए। उत्तर प्रदेश के जो 9 इलेक्शन हो रहे हैं वो राज्य का राज्य की उसको लेके उपचुनाव हो रहा है। तो ये जो है हमाम में सभी दंगे हैं। मैं ये कहता हूं सारे राजनीतिक दल में सभी। ठीक है, मतलब सबका आईना जो है वो स्पष्ट है, एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन दरअसल हर कोई खुद ही आईने के सामने खड़ा है। और इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर हमें मिल रही है। शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि 20 नवंबर को बॉर्डर पर इकट्ठा रहना है। अगर बेईमानी होगी या होती है तो सब कटहरी में घुस जाना। हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे, जेल जाने से नहीं डरते। कुल मिलाकर यहां आर पार की स्थिति बताने के मूड में शिवपाल यादव हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस दिन 20 तारीख को बॉर्डर पर रहना, जितने भी 10-12 जिले हैं सब बॉर्डर पर निर्देश देंगे, बॉर्डर पर रहेंगे। अगर बेईमानी होती है तो फिर वो लोग कचहरी में घुस सकते हैं। अगर बेईमानी होती है तो
अगर बेईमानी निष्पक्ष चुनाव होता है तो वहां फिर अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र जी, शिवपाल यादव की बात सुन करके मेरा सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या युद्ध? नहीं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले हैं, लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, इकट्ठा होने का जन की ताकत, जो जनता की ताकत, वो सबसे बड़ी ताकत है। और स्वाभाविक सी बात है, अगर कह रहे हैं ना कि अगर बेईमानी होती है तो घुस जाना। अब अभी अगर कौन तय करेगा? आस्था जी, बिल्कुल चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन या काउंटिंग वाले दिन, ये तो अराजक स्थिति बनाने वाली बात है। नहीं आस्था जी, बिल्कुल नहीं। अगर बेईमानी करेगा, प्रशासन वोट नहीं डालने देगा, बूथ लूटेगा, तो हमारा अधिकार है कि हम कचहरी घेर करके धरने पर बैठे। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें। तो वही उन्होंने कहा कि हम लोग घुस करके कचहरी में बैठ जाएंगे। ठीक है, क्या आलोक जी। आस्था जी, समाजवादी पार्टी के नेता का जो बयान है शिवपाल सिंह यादव का, वो याद दिलाता है कि इस प्रदेश को जब ये सत्ता में रहते चलाते थे तो किस तरीके से अपराधियों को पौबारा थी और छूट थी, खुली छूट थी कि थाने लूट लो, घर लूट लो, दुकान लूट लो, लड़कियों को ले जाओ उठा करके। यह आज साफ परिलक्षित हो रहा है शिवपाल यादव के बयान से कि जिस तरह की गुंडागर्दी और उकसाने की वो बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, संस्था के वो निर्णय को वो चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को उकसा करके हिंसा फैलाने की बात कर रहे हैं। वो उनको याद कर लेना चाहिए कि ठीक है, चुनाव आयोग तो एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है जिसके हाथ में कानून का दंड स्थापित है। अगर कानून का राज, कानून को तोड़ेंगे, कानून को तोड़ने का प्रयास करेंगे, सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, तो डंडा तैयार रहेगा और कानून का उनको पाठ पढ़ाया जाएगा। जिस तरह के लोग गुंडागर्दी करने में उतारू होंगे। शक के आधार पर एनआरकी फैलाने की इजाजत नहीं, कि अगर बेईमानी होती है, ये कौन तय करेगा? बेईमानी होती क्या है? बेईमानी तो हुई है, लोकसभा के चुनाव में हुई है। आपने देखा कि हमारे प्रत्याशी को चुनाव जीतने के साथ उनको बताया जाता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, उसके बाद काउंटिंग रोक दी जाती है, उसके बाद दूसरे प्रत्याशी को 4000 वोटों से जिता दिया जाता है। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के जो हमारे कैंडिडेट थे, उनके साथ में ये घटना होती है। ऐसे तमाम सीटें हैं, तो आखिर ये तय कौन करेगा? चुनाव आयोग स्थिति स्पष्ट नहीं, पहले मेरी बात, 523 लोकसभा के में मात्र 99 सीटों पर आप आए प्रत्याशी और आप एजेंट बनते हैं, आपका नेता विफल है। 2% वोट के पे आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर आए बाएं साएं बोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की अगर बैसाखी ना हो तो राहुल गांधी को जीतने के लाले पड़ जाए। आज तक आप राष्ट्रीय में जीते हैं, समाजवादी पार्टी की तरह में जीते हैं, और आप पूछिए डंडा तैयार रहेंगे। इनको किसने डंडा लेने का अधिकार दिया है? प्रोटेस्ट का अधिकार संविधान देता है। लेकिन बार-बार इस तरह की खामियां नजर आती हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आखिर चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है। सवाल तो ये है, एक कानून व्यवस्था है, बरेली में किसान की हत्या, मुरादाबाद में प्रिंसिपल की दिन दहाड़े हत्या, कुशीनगर में छेड़खानी की शिकायत करने जा रहे चाचा की हत्या, मेरठ में मजदूर की हत्या, वाराणसी में 4 लोगों की हत्या। आलोक अवस्थी, जवाब आपका। ये स्थिति कानून व्यवस्था है। अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अराजकता फैलाने वाले आपको हाईकोर्ट के निर्देश के बाद मथुरा में हाईकोर्ट के बाद पुलिस जमीन खाली कराने गई समाजवादी पार्टी के नेता से रामराज। 27 लोग मारे गए, एक पुलिस का कप्तान की हत्या हो गई, एक युवक की हत्या हो गई, 27 लोग मारे गए। समाजवादी पार्टी के चरित्र सरकार मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उन्होंने और एक दूसरे करने के कारण 70 लोग मारे गए। आप बोल रहे थे तो उन्होंने सुना। अब आप उनका जवाब सुनिए। हमारे सरकार में एक भी दंगा नहीं होने पाया। बहराइच के अंदर इन्होंने प्रयास किया, हमने 24 घंटे के अंदर इसका कानून किया है। कानून का डंडा इसको कह रहे हैं, कानून में तो जाकर देख ले। ठीक है, अनिल दुबे जी। अनिल दुबे जी, ये जो चुनाव है इसमें कौन सा मुद्दा प्रमुख रहेगा? क्या ये सब कुछ बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, जीतेंगे के इर्द गिर्द समझता हुआ दिख रहा है? ये जनता से जुड़े किसी मुद्दे का जिक्र भी होगा? नहीं, बिल्कुल आस्था जी, हम लोग देखिए मीरापुर में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे नेता वहां गए, आज भी उन्होंने जनसभा की, और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग तो समाज को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, और हम लोग तो रोजगार की बात कर रहे हैं, और
और केवल बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जब से माननीय जयंत चौधरी जी ने कौशल विकास मंत्रालय संभाला, पूरे देश में रोजगार के मेले आयोजित किए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट करके लोगों को, नौजवानों को रोजगार उसी मेले में से उनको जो है प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि आपको यहाँ पर रोजगार मिला है। तो धरातल पर काम हो रहा है। हम मुद्दों के साथ, किसानों की समस्याओं के साथ, किसानों को 5 फसलों पर जो है समर्थन मूल्य घोषित हुआ है, और अभी आप देखते जाइए कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का मूल्य भी मिलेगा, गन्ने का मूल्य भी बढ़ेगा। तो हम लोग मुद्दों के साथ जनता के 10 सेकंड सचिन जी, और समाज को लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए उलझुल बातें कर रहे हैं। ठीक है। संविधान खतरे में है, आप लोकसभा चुनाव में कहते रहे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कहा, उसका नतीजा देखा। सचिन जी, देखिए आस्था जी, मैंने आपसे बताया कि इस सरकार ने जिस तरह से पोलराइजेशन करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की, बहराइच जैसी घटना हुई, उसके बाद इस तरह की नफरती बयान आने से स्पष्ट हो गया है कि ये चुनाव में कोई भी मुद्दा, जो शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, ये जो तमाम मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हैं, उसमें पोलराइजेशन का आरोप बीजेपी पर, और सिर्फ बीजेपी पर लग रहा है पोलराइजेशन कोई मतलब नहीं। 10 सेकंड मुझे वाइंड अप करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की। ओके सचिन जी, आपका सवाल। हाँ, मैंने आगे एक है तो सेव रहेंगे, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। सीधी सी बात यह है कि समाज को बंटना नहीं चाहिए, समाज को एकजुट रहना चाहिए, और जातियों में बांट के देखने वाली पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब पब्लिक को बंटना समझ में आता है, जुड़ना समझ में आता है, ये बहुत जल्द जनता तय कर देगी, क्योंकि दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है वोटिंग के। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में आने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया और कहा कि महाभारत वाला चीरहरण करने वाली पार्टी है। तो बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयानों के पीछे खुद उनके पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम की भी सीधी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी ने हमला बोला है कि 20 नवंबर को हम बदला लेंगे। बहरहाल वोटिंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरी तरीके से अपनी लगाम को खींच लिया है, और अब इस तरह की सियासी बयानबाजी की गर्माहट बढ़ती दिख रही है। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।